गाइस आज कुछ टेक्निकल कुछ वन सॉरी गाइस आज कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है और वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टुडे और कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको वीडियो तो दिख ही जाएगा, प्रैक्टिस भी बाकायदा आपकी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। बस ये है कि आज आपकी और मेरी जो चैट होती है आपस में वो चैट प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को मिस कर रहा था कि भाई बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और बच्चों से मुझे बात करनी है लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, टेक्निकल ग्लिच होता है, टेक्निकल परेशानियां होती हैं जो कभी कभार परफॉर्म मतलब ऑकर हो जाती हैं इस टाइप की, ठीक है ना। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फॉर दिस। और आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ लाइव क्लास का, लेकिन ये वीडियो आपको पक्के में मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी डायरेक्टली स्टार्ट अवर व्हाट प्रोनाउन एक्सरसाइज। देखिए प्रोनाउन, बेटा ये प्रोनाउन की एक्सरसाइज है और प्रोनाउन चैप्टर में आपके लिए आज लेके आया हूं क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमको कंप्लीट करना ही है। तो देखिए प्रोनाउन में बेसिक्स में आपको बताता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली प्रोनाउन इज। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि हमें नाउन को रिपीट नहीं करना पड़े, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है भाई? रिपीटेशन से तो बचने के लिए करते हैं, लेकिन क्यों जरूरी है रिपीटेशन से बचना? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि नाउन को जब बार बार रिपीट करते हैं तो उससे वाक्य की सुंदरता समाप्त हो जाती है, वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए हम बाकायदा प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्या है कि बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये मैं बताना चाहूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन एग्जैक्टली होते क्या हैं। देखिए प्पर्सनल प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, पजेसिव के रूप में करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये आई लिखा है, आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट और दे। ये सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं इनको हम? सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं कर सकते, ये सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग करने के काम आते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, है ना। यू को हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और ही, शी, इट, दे को हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। तो ये आपको बेसिक जानकारी इसकी होना जरूरी थी बेटा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो सारे ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद में इनका जो ऑब्जेक्ट वाला रूप है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं हम उनको? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, वी का ऑब्जेक्ट बनता है अस, यू का ऑब्जेक्ट बनता है यू, ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट बनता है हर और इट का ऑब्जेक्ट बनता है इट ही बनता है और दे का ऑब्जेक्ट बनता है दैम, ठीक है ना। दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है बेटा? दैम बनता है। ये ऑब्जेक्टिव केस कहे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है। इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, सब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो मैं सीधा पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूंगा भाई। पजेसिव, हाँ, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार जताने वाले शब्द। अधिकार जताने वाले शब्द कैसे होते हैं? जैसे जब मैं कभी अपना अधिकार किसी वस्तु पे या व्यक्ति पे जताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा। क्या बोलूंगा? मेरा। तो ये जो माय शब्द है ये क्या है? एक पजेसिव है। वी का अधिकार किस शब्द से बताएंगे हम? अवर शब्द से। यू का अधिकार किस शब्द से बताएंगे? योर शब्द से। ही का अधिकार किस शब्द से बताएंगे? हिज शब्द से।
शी का अधिकार किस शब्द से बताएंगे? हर से। इट का अधिकार किस शब्द से बताएंगे? इट्स से। और दे का अधिकार किस शब्द से बताएंगे? देयर शब्द से हम बताएंगे। इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं बेटा हम इनको? तो एक मिनट, रेजर में क्या हो गया भाई? पेन पेन तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट रहना पड़ेगा क्या? नहीं, आज थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आ ही रही है। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि एक मिनट, इसमें मोर में क्या है? शेप्स, ओके, ज़ूम रेडियो, स्नैप्स, हाँ चलो हटाओ इसको। तो हाँ, तो यहां पर बेटा क्या है कि ये जो हिम, हिज शब्द है, नहीं पेन लेना पड़ेगा वापस। जो हिज शब्द है ये क्या है बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव कहलेगा। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन समझ लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाते हैं? ये एक मिनट यार, हाँ, माय का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा बेटा? माइन शब्द का प्रयोग करेंगे। अवर का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? अवर्स हो जाएगा। योर का क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा, एस लगा देंगे। हिज का क्या हो जाएगा? हिज ही रहेगा। हर का क्या हो जाएगा? हर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स का क्या हो जाएगा? इट्स ही रहेगा। और देयर का क्या हो जाएगा बेटा? देयर हो जाएगा। अब यहां पर अंतर क्या है बेटा कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों पजेसिव हैं, दोनों ही अधिकार जताने का काम करते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ एक ही चीज का है कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं और पजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन से पहले नहीं आते हैं। इसका प्रयोग है, ठीक है ना। तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, जिसको हम बाकायदा यहां पर परफॉर्म करेंगे। अभी करते हैं इसको, ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चेंज सम ऑफ द नाउन्स इनटू प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग। अभी हमें करना क्या है कि यहां पर जो नाउन्स दे रखे हैं उनको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है अगर जरूरत पड़ती है तो। भाई हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द थीफ रेन अवे, चोर भाग गया, बट द पुलिस कॉट द थीफ, लेकिन पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब यहां पर देखिए एक बार थीफ शब्द का प्रयोग हो गया है। ये क्या है बेटा? एक नाउन है। क्या ये क्या है? एक नाउन है। बट द पुलिस कॉट द थीफ। अब दूसरे ही सेंटेंस में तुरंत ही यहां पर थीफ शब्द का प्रयोग फिर से हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना है? इस थीफ शब्द को रिपीट होने से बचाना है। और थीफ चूंकि एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, टीचर, स्टूडेंट, थीफ, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट, जज, कोई भी शब्द है वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं, तुम सेकंड पर्सन हो जाते हो यू करके, और ही, शी, इट, दे, और इसके बाद में राम, मोहन, श्याम, कुछ भी है जो भी, वो सब थर्ड पर्सन में हो जाते हैं। तो द थीफ रेन अवे बट द पुलिस कॉट द थीफ की जगह यहां पे क्या आएगा बेटा? कॉट द थीफ नहीं आएगा, बट द पुलिस कॉट हिम। यहां पर हम थर्ड पर्सन के लिए इसके शब्द में किसका प्रयोग करेंगे? हिम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। तो थीफ को हम पीछे लगा के क्या बना देंगे? हिम बना देंगे। आई होप कि ये समझ में आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, व्हेन द लॉयन सॉ द मैन, जब लॉयन ने व्यक्ति को देखा, जब शेर ने व्यक्ति को देखा, द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द मैन, तो वो क्या है? उसके ऊपर कूद पड़ा। स्प्रैंग अपॉन, स्प्रिंग अपॉन मतलब उसके ऊपर उसने छलांग मार दी। तो यहां पर बेटा लॉयन शब्द का प्रयोग एक बार हो गया। लॉयन क्या है? एक नाउन है। अब दोबारा जब लॉयन का शब्द होगा तो उसको हमें प्रोनाउन में बदलना पड़ेगा, और जानवर के लिए हम जनवरी इट शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसके लिए करते हैं हम इस शब्द का प्रयोग? इट शब्द का प्रयोग करते हैं। इट स्प्रैंग आएगा यहां पर। दोबारा से लॉयन शब्द आपको लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। डबल नाउन का रिपीटेशन अपन नहीं करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द वुमन सैंग स्वीटली, भाई जो महिला थी उसने बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही मधुर गाया।
द पीपल लिसनड टू द वुमन। अब ये वुमन जो शब्द है ये एक नाउन है, क्या है बेटा, ये एक नाउन है ना, और ये वापस से नाउन यहीं पे इसी सेंटेंस में वापस से नाउन आ गया। द पीपल लिसनड टू वुमन, कि भाई लोगों ने उसको सुना, मतलब उसके गाने को सुना। तो बेटा यहां पर वुमन के लिए वुमन शब्द वापस नहीं आएगा, यहां पर चूंकि वो एक महिला है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हर शब्द लगाएंगे। बट द पीपल लिसन टू हर, यहां पर द हट जाएगा, ये द हट जाएगा, है ना, ठीक है ना। टू हर द पीपल लाइक द वुमेन्स सॉन्ग। अब यहां पर वापस से फिर वुमेन्स आ गया, तो यहां पर हर सॉन्ग का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, हर सॉन्ग का प्रयोग करेंगे, कि भाई लोगों ने उसके मतलब वुमन के गाने को पसंद किया, हर सॉन्ग, ठीक है ना। द पीपल गेव द वुमन मनी, अब फिर से वुमन आ गया, यहां फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये बेटा इस तरह से हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं डिफरेंट एक्सरसाइज लेके आया हूं आपके लिए आज, ठीक है ना। और अभी तो प्रोनाउन की एक्सरसाइज बाकायदा इसके बाद भी होगी, क्योंकि काफी मतलब ये चैप्टर में एक्सरसाइज काफी हैं, और अभी हम सिर्फ कुछ एक्सरसाइज ही कर पाएंगे आज, ठीक है। शी मेट अ बैगर यस्टरडे, क्या लिखा है यहां पर बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि वो एक भिखारी से मिली यस्टरडे, कल एक भिखारी से मिली। द बैगर हैड अ वुडन लेग, अब यहां पर बैगर क्या है, एक नाउन हो गया। अब जब जब बैगर आएगा तब तब आपको ध्यान रखना है, या फिर शी का भी प्रयोग होगा, तो अगर ये शी का प्रयोग मान के चलो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो इसको हमें हर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो शी मेट अ बैगर यस्टरडे, द बैगर हैड अ वुडन लेग। अब यहां पर दोबारा से द बैगर आ गया, तो यहां पर द बैगर नहीं आएगा, यहां पर बैगर के लिए थर्ड पर्सन है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे बेटा। यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, है ना, वुडन लेग। द बैगर वॉज आस्किंग फॉर आर्म्स, फिर से द बैगर आ गया, है ना, ही, तो यहां पर फिर से उसके लिए ही का शब्द का प्रयोग करेंगे। ही वॉज आस्किंग फॉर आर्म्स मतलब भीख मांग रहा था वो, ठीक है। When she gave the beggar a rupee, जब उसने बैगर को रुपए दिया, तो यहां पर फिर बैगर नहीं आएगा, यहां पर अब ही नहीं आएगा, बल्कि यहां पर आएगा अब हिम आएगा। क्यों आएगा हिम, क्योंकि when she ये सब्जेक्ट हो गया, gave वर्ब हो गया, तो बैगर यहां पर हिम के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। बट when she gave him a rupee, the beggar thanked for the rupee। तो यहां पर फिर से rupee, the beggar he thanked her for the rupee। for the rupee की जगह रुपी को भी आपको डबल यूज नहीं करना है, for it, क्या आएगा यहां पर, for it। ये it शब्द हमने किसके लिए लगाया है, रुपी के लिए लगाया है। तो आई होप कि आप लोगों को आज समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली, जैसे जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें जो मजा आता है, जो आनंद आता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मैं मिस कर रहा हूं आपके कमेंट्स को, मिस कर रहा हूं आपसे बातचीत को, मैं मिस कर रहा हूं, और मुझे लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा मजा कम आ रहा है मुझे, क्योंकि सडन जो टेक्निकल ग्लिच आया है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी आई है। लेकिन मुझे लगा कि भाई वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, ताकि आपका कोई भी दिन बर्बाद ना हो, कोई भी दिन खराब ना हो, क्योंकि दिन एग्जाम्स में बचे हैं कम, तो हमें प्रैक्टिस तो करना ही है। ओके, तो आई होप कि इस बात को आप समझेंगे, और इस बात को समझेंगे तो इस बात का माइंड नहीं करेंगे, और कल बाकायदा पूरे उत्साह के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे लाइव क्लास में। क्योंकि 4 बजे हमने लाइव क्लास चालू कर दी थी, लेकिन हम टेक्निकली थोड़ा सा उलझ रहे थे, इस वजह से 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना। तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सुलझा लिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विकास एंड राजेश। अब देखो जरा, यहां पर बेटा सब्जेक्ट नाउन कितने हैं, विकास है और राजेश है। तो विकास एंड राजेश ऑलवेज गो टुगेदर, कि विकास और राजेश हमेशा साथ जाते हैं जहां भी जाते हैं। विकास एंड राजेश आर ग्रेट फ्रेंड्स। अब यहां पर दोबारा से विकास और राजेश का प्रयोग हो गया, तो बेटा दोबारा से नाउन को रिपीट नहीं करना है, यहां पर अब इन दोनों के लिए प्रोनाउन शब्द लगाना है। तो चूंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, विकास और राजेश मिला के बहुवचन बन गए, तो बहुवचन में ही, शी, इट, दे क्या आएगा भाई, ही और शी तो एक वचन हो जाता है, ठीक है ना। विकास, राजेश, त्रिक, यहां पर बहुवचन एक ही शब्द बचता है, दे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, विकास एंड राजेश ऑलवेज गो टुगेदर, दोनों साथ में जाते हैं। दे आर ग्रेट फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं, कौन, विकास और राजेश। तो हमने उनके लिए क्या लगाया बेटा, दे शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। ऑल द टीचर्स लाइक विकास एंड राजेश। अब यहां पर देखो, ऑल द टीचर्स, फिर से विकास और राजेश आ गया, लेकिन यहां पर अब दे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दे,
क्योंकि इस वाले वाक्य में विकास और राजेश सब्जेक्ट के स्थान पर न होके ऑब्जेक्ट के स्थान पर दिए गए हैं। यहां पर ऑल द टीचर्स बेटा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यहां पर क्रिया क्या है, लाइक, ये क्रिया हो गई। तो क्रिया के बाद में जो नाउन आता है ना, उसको अपन क्या ऑब्जेक्ट रखते हैं, नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पर दे की जगह दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है देम। क्या हो जाता है, दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है देम। तो ऑल द टीचर्स लाइक देम आएगा विकास और राजेश की जगह। क्या आएगा, ऑल द टीचर्स लाइक देम। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा होगा। वेरी मच, बिकॉज, अब ये फिर से आ गया, बिकॉज विकास एंड राजेश आर वेरी ओबीडियंट, क्योंकि विकास और राजेश बहुत ही आज्ञाकारी हैं। यहां ये सब्जेक्ट के रूप में ही आ रहे हैं, तो इसके लिए हम यहां पर इनको बिकॉज दे आर वेरी ओबीडियंट, वो बहुत आज्ञाकारी हैं बहुवचन के रूप में। तो आई होप कि बेटा आपको समझ में आ रहा है कि हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेके आए हैं, ताकि आपको वो चैप्टर एक्सरसाइज के माध्यम से पूरी चीजें अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी अगर मान के चलिए कोई चीज समझने में मुश्किल आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, मैं वो कमेंट बाकायदा पढ़ूंगा और कल ही हम इसको सही कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन, कि लड़कियां कहां गई भैया, गार्डन में गई। वेयर द गर्ल्स सॉ ए स्नेक। अब देखो यहां पर नाउन क्या है बेटा, गर्ल्स है। क्या है, गर्ल्स नाउन है। अब ये रिपीट हो रहा है कि भैया गार्डन में गई, कौन, गर्ल्स गार्डन गई, जहां पर उन्होंने क्या देखा, किन्ने देखा, गर्ल्स ने क्या देखा, एक सांप देखा। तो गर्ल्स ने देखा, तो यहां पर गर्ल्स बहुवचन में है, तो गर्ल के लिए तो शी शब्द का अगर ये एक वचन होता तो हम इसके लिए शी लगा देते प्रोनाउन के रूप में, लेकिन चूंकि गर्ल्स बहुवचन है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दे शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दे शब्द का प्रयोग करेंगे। बट द गर्ल्स की जगह बट दे, ये द गर्ल्स नहीं आएगा यहां, बट दे सॉ अ स्नैक, ठीक है ना। यहां पर दे शब्द का प्रयोग करेंगे, ढंग से नहीं लिख पाया, मैं दोबारा से लिख देता हूं, दे शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रामू हैड टेकन हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट, कि रामू ने उसकी जो पॉकेट में से उसकी वॉच निकाली, अपनी क्या निकाली, घड़ी निकाली। तो रामू यहां पर क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है ना। दूसरा नाउन क्या है, यहां पर वॉच हो गया, ठीक है ना, ये भी नाउन है, ठीक है ना। पॉकेट भी नाउन है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये बार बार क्या बोलते हैं, रिपीट होते हैं। देखिए, रामू हैड टेकन हिज वॉच, उसने निकाल ली थी, रामू ने अपनी जेब से घड़ी निकाल ली थी। एंड वॉज लुकिंग एट द वॉच अनइजीली, और उसकी तरफ से बड़ी बेचैनी से, बड़ी मतलब कंफर्टेबल नहीं था, वो अलग तरह से देख रहा था, अनइजीली देख रहा था, कुछ असहज होके देख रहा था। एंड वॉज लुकिंग एट द वॉच, अब ये देखो वॉच यहां ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां वॉच के लिए अपन क्या करेंगे, लुकिंग एट द वॉच की जगह लुकिंग एट इट आएगा। यहां पर क्या आएगा बेटा, क्योंकि वॉच एक वस्तु है और वस्तु के लिए हम सामान्य रूप से इट शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एंड वॉज लुकिंग एट इट, लुकिंग एट दैट भी आ सकता है, लुकिंग एट इट भी आ सकता है। एक मिनट, इट दैट, रामू हैड टेकन हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड वॉज लुकिंग एट दैट, लुकिंग एट इट सही है। शेकिंग द वॉच, अब फिर से वॉच हो गया, शेकिंग द वॉच की जगह क्या करेंगे, शेकिंग इट एवरी नाउ एंड देन, और बार बार उसको हिला रहा था, शायद वो चल नहीं रही होगी। एंड होल्डिंग द वॉच टू हिज ईयर, है ना, और अपने कान के पास वहां पे पकड़ के इस टाइप से वो कुछ कर रहा था, ठीक है ना। तो यहां पे फिर से एंड होल्डिंग इट टू हिज ईयर, सॉरी ईयर यहां पर कर रहा था। तो हमने क्या करा बेटा, वॉच को बार बार रिपीट होने से बचाया और उसकी जगह हमने इट शब्द का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति फर्स्ट पर्सन आ जाए, आई और वी जैसे, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन हमें कैसे यूज करने हैं। करेक्ट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम बात कर रहे हैं करेक्ट द सेंटेंस में, इसमें ज्यादातर आपको प्रोनाउन के साथ साथ में जो पजेसिव का प्रयोग किया जाता है वो भी देखना है। देखते हैं जरा, शंकर एंड शंभू आर वेरी इर्रेगुलर इन हिज हैबिट्स, कि शंकर और शंभू अपनी हैबिट्स के मामले में बहुत अनियमित हैं, मतलब बहुत अटपटे हैं, अजीब ही हैं, ठीक है ना।
अब ये बताइए कि सब्जेक्ट के रूप में कितने नाउन आ रहे हैं यहां पर, शंकर और शंभू कितने हैं, ये 2 हैं, ठीक है ना। अब ये जो हिज लगा है ये किसके लिए लगा है भैया, अगर यहां पर शंकर अकेला होता या शंभू अकेला होता तो ये हिज शब्द का प्रयोग सही होता, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार ये लगता है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है ना, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव अभी जैसे हमने बताया माय होता है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है ना, अवर होता है, शी है ना, ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। शंकर और शंभू यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर हिज हैबिट की जगह बेटा क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे देयर। क्या लगाएंगे, देयर। और देयर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये 2 लोगों की बात कर रहा है, बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा, माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज मी। यहां पर ध्यान देखें, जब भी 2 लोगों की तुलना होती है, जब तुलना होती है तो एक व्यक्ति को सब्जेक्टिव केस में और दूसरे को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रखा जाता है, दोनों सब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे। अब सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है कि यहां मी की जगह आएगा आई। भाई आई क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर इसके साथ, मी के साथ कोई क्रिया नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ तुलना की जा रही है कि जो मेरा दोस्त है वो उतना ही बड़ा है जितना मैं, तो कोई क्रिया नहीं हो रही है। आप खुद सोच के देखिए कि यहां पर क्रिया क्या हो रही है, सिर्फ तुलना हो रही है कि वो जितना बड़ा वो है उतना ही बड़ा मैं हूं। तो यहां पर क्या है ना, क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको आई को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, इसको सब्जेक्ट के रूप में ही लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इट वॉज हिम हु बिगेन द क्वेरल, कि भाई ये वो था जिसने लड़ाई शुरू की। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पर जो हिम शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब सब्जेक्टिव केस वापस से क्या होता है कि भाई जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए ही क्या है बेटा, एक सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इसका प्रयोग हम सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर ही कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि हिम का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे तो ही बना के करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे तो हिम बना के करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहां पर बेटा क्या है कि जब इट का प्रयोग हम नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए करते हैं, भाई क्या आता है, मान के चलिए कि उसने झगड़ा शुरू करा, तो हम यहां पर सिंपल सा कह सकते हैं ही बिगेन द क्वेरल। लेकिन यहां पर हम क्या करें, ही के ऊपर जोर देने के लिए इट का प्रयोग कर रहे हैं। ये वो है जिसने झगड़ा शुरू किया, ये वो था जिसने झगड़ा शुरू किया। तो जब इट का प्रयोग सब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है ना, तब जब प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, सब्जेक्टिव केस में आता है। तो हिम नहीं बनेगा, यहां पर ही का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बेटा, ही का प्रयोग होगा। यहां पर इट वॉज ही आएगा, इट वॉज हिम नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, द क्रू म्यूटिनेड एंड मर्डर्ड हिज ऑफिसर्स, कि भाई जो क्रू था, कि जो जहाज के जो नाविक थे, वहां का जो स्टाफ था उसको क्रू बोलते हैं। और क्रू बेटा क्या है, अपने आप में प्लूरल शब्द है। क्या है ये, प्लूरल शब्द है, क्लूर अपने आप में, ठीक है ना, ये अपने आप में प्लूरल है। तो इससे संबंधित जितने भी शब्द यहां पर लगेंगे, स्पेशली जैसे ये हिज लग रहा है, तो इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो द क्रू म्यूटिनेड मतलब उनने दंगा मचाया, उपद्रव करा, और मर्डर्ड हिज ऑफिसर, अपने ऑफिसर का मर्डर कर दिया। तो क्रू चूंकि बहुवचन है, तो यहां पर जो पजेसिव लगेगा, जो उसके लिए हिज मतलब अपने, किन्होंने, क्रू ने, स्टाफ ने, तो यहां पर देयर शब्द का प्रयोग करेंगे, हिज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द पोएट एंड क्रिटिक हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हार्ट फॉर शेक्सपियर, कि भाई जो पोइट है और जो
क्रिटिक है, आलोचक है, उसके मन में, उनके मन में शेक्सपियर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब सहानुभूति की भावना है, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर देखें, यहां पर क्या आ रहा है, देयर शब्द का प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहां पर देयर शब्द का प्रयोग हो रहा है। नियम क्या कहता है, ये जो पजेसिव आता है ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट यहां पर कितने दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है पोइट और एक दिख रहा है क्रिटिक, ठीक है ना। अब यहां पर हमको क्या लग रहा है कि भाई ये दो सब्जेक्ट हैं, एक पोइट और क्रिटिक, लेकिन ये दो सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही सब्जेक्ट है। कैसे, यहां पर आपको नाम तो दो दिख रहे हैं, नाउन दो दिख रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक कैसे है, यहां पर एक ही नाउन कैसे है ये, कि पोइट के साथ में तो द लगा हुआ है, लेकिन क्रिटिक के साथ में द नहीं लगा हुआ है। नियम ये कहता है कि एंड से जुड़े अगर दो नाउन हैं या दो सब्जेक्ट हैं, तो अगर उनमें से एक के साथ में कोई आर्टिकल लगा है तो इससे ये पता चलता है कि वो दोनों व्यक्ति एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। जो पोएट है, कवि है, वही आलोचक है, जो आलोचक है वही कवि है, ये दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति है। अब चूंकि व्यक्ति एक है तो इसलिए हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब लगाया। वर्ब कैसा लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया, ठीक है ना। तो यहां पर जो पजेसिव आएगा वो पजेसिव यहां पर देयर नहीं आएगा। अगर यहां पर क्रिटिक के साथ में द लगा होता तब यहां पर देयर सही होता, लेकिन फिर ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि अगर ये दो हैं तो फिर यहां हैव लगता, यहां हैज नहीं लगता। इस तरह से जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना बेटा, उन पर हमको मतलब ये सब चीजें सीखने की होती है। प्रोनाउन वाले क्वेश्चन है, तो यहां पर द नहीं लगा है, इसलिए यहां पर देयर की जगह हमने हिज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हिज करना पड़ेगा। कल मैं फिल इन द ब्लैंक्स लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज देयर ओन टेस्ट, ठीक है ना, कि हर व्यक्ति का और हर महिला का अपना स्वयं का अलग टेस्ट होता है, पसंद नापसंद होती है। तो एवरी के साथ में बेटा ध्यान रखें कि हमेशा सिंगुलर नाउन लगेगा, है ना, और वर्ब और उससे संबंधित शब्द, वर्ब भी देखो सिंगुलर लगा है, भले ही वो दो बार क्यों ना आ जाए, जैसे दो नाउन आ रखे हैं लेकिन सिंगुलर नाउन है ये, ठीक है ना। वर्ब भी सिंगुलर आएगी और साथ में एवरी मैन एंड वुमेन हैज देयर ऑन टेस्ट नहीं आएगा, हिज और हर, हाँ यहां पे हिज यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां पर एवरी मैन भी दे रखा है, एवरी वुमेन भी दे रखा है, हैज देयर ओन टेस्ट, देयर तो नहीं आता है यहां पर। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज हिज ओन टेस्ट, हिज तो बेटा मैन के लिए करेंगे, लेकिन वुमन भी दे रखा है, तो यहां देयर का प्रयोग तो गलत ही हो रखा है यार। इसको एक बार अपन चेक करेंगे कि यहां पर क्या गड़बड़ होती है। इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यू का पजेसिव क्या होता है, यू का पजेसिव होता है योर, ठीक है ना। आई का पजेसिव क्या होता है, आई का पजेसिव होता है माय, ठीक है ना। जब ये दोनों साथ में आ जाएं और इन दोनों के लिए एक ही पजेसिव लगाना हो, क्या लगाना हो बेटा, एक ही पजेसिव लगाना हो, तो अगर आई शब्द दे रखा है, अगर मैं दे रखा है, मैं का पजेसिव क्या हो जाएगा, मेरा, माय, और तुम्हारा यू का योर, लेकिन मेरे साथ अगर तुम मिल जाओगे तो जो शब्द बनेगा हिंदी में क्या बनेगा, हम, क्या बनेगा, हम, तो हम का पजेसिव क्या होगा, अवर होगा यहां पर, ठीक है ना। तो यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी नहीं होगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, अवर ड्यूटी होगा। इसका मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूं। अगर यहां पे यू एंड ही दे रखा है, यू एंड ही, ठीक है ना, तो यहां पर इसके बाद में अगर यहां पर यू एंड आई, यहां पर यू एंड ही हो गया, है ना, इसके बाद में दूसरा है यू ही एंड आई, तीसरा है ही एंड आई, चौथा है यू एंड आई। ये चार हमारे सामने सिचुएशन आ गई हैं। तो यू एंड ही, यहां पर आई नहीं है तो यहां पर एक ही पजेसिव बनेगा इनका, ये बनेगा योर, है ना।
यू, ही एंड आई। अब यहां पर बेटा तीनों जगह पर पजेसिव बनेगा अवर, यहां पर भी बनेगा आर, यहां पर भी बनेगा अवर, ठीक है ना। अब ये तीनों जगह अवर क्यों बना है? इसलिए बना है क्योंकि जहां पर भी आई दे रखा है, ये एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या मतलब, एक हिंट दे रहा हूं कि जो आई अगर मौजूद है और वो किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ेगा तो वो हम बन जाएगा, भले वो तुम्हारे साथ जुड़े या किसी तीसरे के साथ जुड़े, चाहे काले चोर के साथ जुड़े, वो हम बन जाएगा। और जब वो हम बन जाएगा तो उसका पजेसिव बनेगा अवर, ठीक है ना। तो यहां पर यू एंड आई दे रखा है, इसलिए हमने ये यहां पर अवर बनाया है योर को, ठीक है ना। आई होप कि तुम समझ गए। दूसरा आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर, कि मुझे और तुमको साथ में काम करना चाहिए। अब यहां पर सिचुएशन क्या है बेटा कि यहां पर आई एंड यू नहीं होगा, यू एंड आई होगा, यू एंड आई होगा। अब ये यू एंड आई क्यों होगा? यहां पर इसलिए होगा कि जब भी एक से ज्यादा प्रोनाउन, दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में साथ में आ जाएं तो उनका एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? उनका एक निश्चित ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? क्रम। ऑर्डर का मतलब आदेश भी होता है, क्रम भी होता है, ऑर्डर होता है। सामान्य वाक्यों के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए, है ना, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के लिए हम 3-2-1 का फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी 2-3-1 का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका फॉर्मूला लगाते हैं? 2-3-1। अब ये 2-3-1 क्या है भाई? ये 2-3-1 ये कि प्रोनाउन में पर्सन होते हैं। प्रोनाउन में क्या होते हैं? पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड पर्सन है वो होता है यू, ये ध्यान रखें। थर्ड पर्सन होता है ही, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको 2-3 सारे पर्सन बता देता हूं। आई और वी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। किसको बोलते हैं? इन दोनों को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। सेकंड पर्सन यू होता है, ये सेकंड पर्सन मैंने शुरू में बताया था, ठीक है ना। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट और दे। ये बेटा थर्ड पर्सन कहे जाते हैं, है ना, ये थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, ओके, ये थर्ड पर्सन कहे जाते हैं। अब यहां पर 2-3-1 का मतलब क्या है कि अगर दो से ज्यादा प्रोनाउन, दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन साथ में आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले यू लगाना है। अगर ही मौजूद है तो ही लगाना है और फिर लगाना है आई। तो यहां पर अगर यू और आई मौजूद है तो पहले यू आएगा फिर आई आएगा, न कि आई एंड यू आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया था मेरे ख्याल से। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई। अब यहां पर देखिए कि यहां पर ये जो यू एंड आई आ रहे हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कि भाई ये जो प्रेजेंट है वो तुम्हारे और मेरे लिए हैं। तो यहां पर बेटा पीछे की तरफ सब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, इसको आपको मी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आई लगाना है तो आगे की तरफ लगेगा, ना कि पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। ये यहां पर एक वर्ब है, उसके ये ऑब्जेक्ट है। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? नोबडी विल हेल्प यू बट आई। बेटा नोबडी विल हेल्प यू, यू तो ऑब्जेक्ट के रूप में यू रहता है, सब्जेक्ट के रूप में भी यू रहता है, लेकिन यहां पर आई सब्जेक्टिव केस है जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होगा। इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? बट मी बनाना पड़ेगा। नोबडी विल हेल्प यू बट आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बर्ड्स बिल्ड इट्स नेस्ट इन द ट्रीज। अब यहां देखिए बर्ड्स यहां पर एक वचन दे रखा है कि बहुवचन है? बेटा ये प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है ये। अब जब ये प्लूरल नाउन है तो जो इट्स का प्रयोग करते हैं वो तो सिंगुलर के लिए करते हैं, अपन सिंगुलर नाउन के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि इट सिंगुलर है, ठीक है ना। तो यहां पर फिर इट्स नहीं आएगा, यहां बर्ड्स बहुवचन है तो देयर का प्रयोग होगा। यहां पर किसका प्रयोग होगा? देयर, कि जो पक्षी है वो अपना घोंसला कहां बनाते हैं? वो पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मनोज ब्रॉट हिज बुक एंड लेड देम ऑन द टेबल। कि मनोज क्या लाया? अपनी किताब
उसने मनोज ने किताब खरीदी, सॉरी ब्रिंग नहीं ब्रॉट, लाया, मनोज किताब अपनी किताब लाया और लेड मतलब यहां पे उसने रख दी, पटक दी, कहां पर, ऑन द टेबल। तो यहां पर जो दैम शब्द का प्रयोग हो रहा है बेटा, दैम शब्द का प्रयोग क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, बुक के लिए हो रहा है। मनोज ब्रॉट हिज बुक एंड लेड दैम, भाई दैम ऑन द टेबल मतलब दैम किसको पटका उसने, बुक को। तो बुक तो बेटा सिंगुलर है, यहां पर बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है, और दैम तो प्लूरल के लिए लगता है। तो एंड लेड इट का प्रयोग आएगा, यहां पर दैम का प्रयोग नहीं आएगा। किसका प्रयोग आएगा, इट का प्रयोग आएगा, क्योंकि बुक यहां पर सिंगुलर है। ठीक है ना, इन चीजों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ द थीफ इज कॉट, यदि चोर पकड़ा जाता है, यदि चोर पकड़ा जाता है, दे विल बी पनिश्ड। भैया यहां पर ये जो दे शब्द का प्रयोग किया है, तो उनको सजा मिलेगी, तो भाई उनको मतलब है बहुवचन, लेकिन यहां तो एक ही चोर की बात हो रही है। अगर यहां पर चोर एक ही है, ये तो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए दे शब्द का प्रयोग थोड़ी करेंगे, तो फिर किसका करेंगे भैया, ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम करेंगे ही शब्द का प्रयोग, ही विल बी पनिश्ड। एक ही चोर है ना बेटा, इसलिए ही विल बी पनिश्ड आएगा, दे विल बी पनिश्ड नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आई लव यू एज मच एज शी, आई लव यू एज मच एज हर, शी, ये तो ठीक है। एक मिनट नहीं नहीं नहीं, आई लव यू एज मच एज हर आएगा, यहां पर शी नहीं आएगा भाई। मैं, हाँ, आई लव यू एज मच एज हर, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं उतना ही उससे प्यार करता हूं, उतना करता हूं जितना तुमसे करता हूं। इट वॉज मी हु डिड इट, बेटा इट वॉज, इट का प्रयोग जब नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, ये मैं था जिसने ये किया, तो यहां पर हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, तो यहां मी की जगह आई का प्रयोग करेंगे, मी का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बिटवीन यू एंड आई ही इज अ थीफ। बिटवीन के बाद में जो भी प्रोनाउन होंगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तो यहां पर यू का ऑब्जेक्ट तो यू रहेगा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में एक जैसा रहता है, लेकिन बेटा आई नहीं आएगा, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, बिटवीन यू एंड मी ही इज अ थीफ, तुम्हारे और मेरे बीच में चोर तो कोई तीसरा ही है भैया, ये ध्यान रखें। तो मी शब्द का यहां पर प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और उससे पहले अपन कुछ बात करते हैं भाई 2 मिनट के लिए। मैं थोड़ा सा पानी ले आऊं, है ना, 1 मिनट वेट करिए आप। क्वेश्चन अच्छा पूछता है तो फिर क्या उसका आंसर देने में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे चिंता है क्लास में, चलिए कोई बात नहीं, एक दिन की बात है। पानी पी लिया है मैंने, गला सूख गया था पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, तो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की। हाँ अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि बस थोड़ा सा, लेकिन सही बताऊं ना, लाइव जो क्लास होती है ना, लाइव क्लास की तो बात ही अलग रहती है यार। मतलब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बीच बीच में कुछ पूछते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बताते रहते हैं, बड़ा मजा आता है यार उस समय। मतलब आज में ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि कोई भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जब वहां पे, भले ही आप मेरे पास नहीं हो, आप ऑनलाइन रहते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा ही फील होता है कि यार मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो। अब ये जो वीडियो जब अपलोड होगा
तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई आज का वीडियो बाकायदा बना है। आज ऐसा नहीं, क्लास तो हुई थी लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे आ गए कि समझ में नहीं आया कि कैसे चालू करना है, तो उस वजह से दिक्कत आ गई। तो वो खैर एक दिन की बात है, वो तो बाई चांस आज हो गया, कोई यहाँ पर नहीं था इस वजह से हो गया। वो कल से सब चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। उतने ही बजे बिल्कुल 4 बजे ही, ठीक 4 बजे आपकी क्लास चालू हो जाएगी। एक आध मिनट ऊपर नीचे की कोई बात नहीं है, बिल्कुल 4 बजे आपकी क्लास चालू हो जाएगी। तो क्लास को लेके निश्चिंत रहिएगा, अभी कोई गैप नहीं होने वाला है, ठीक है ना। होली की छुट्टी 1-2 दिन की जो भी होगी मुझे पता नहीं है, तो वो तब की तब देखी जाएगी, जो भी होगी आपको जानकारी उसकी बाकायदा मिल जाएगी। लेकिन जहां तक है कि हमारी लाइव क्लास कंटिन्यू रहना चाहिए, जहां तक मुझे आइडिया है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ही टोल्ड विकास एंड आई, भैया उसने विकास और मुझे बताया। तो भैया वर्ब के बाद में जब भी कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो नाउन तो ठीक है कि नाउन का तो रूप विकास राम है तो राम ही रहेगा, पीछे जाके सीता थोड़ी हो जाएगा। लेकिन यहां आई नहीं आएगा, क्योंकि आई क्या है बेटा, एक सब्जेक्टिव केस है। आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब इसका सब्जेक्ट के स्थान पर ही प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसको नहीं लगा सकते, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको मी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आई यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। अब यहां पर वही क्रम वाली बात आ जाती है, और जब क्रम वाली बात आ जाती है तो हमको क्या करना है बेटा, 2 3 1 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, 2 3 1 का। तो यहां 2 3 1 नहीं हो रहा है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन लगाना है यू, फिर लगाना है ही, और उसके बाद लगाना है आई। तो जो सही क्रम बनेगा सेंटेंस का वो क्या बनेगा, यू ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर, कि तुम्हें, उसे और मुझे उस व्यक्ति की मदद करना चाहिए, उस गरीब आदमी की मदद करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यू ही एंड आई आर टू ब्लेम। अब देखिए यहां चूंकि इल्जाम लगाने की बात हो रही है, तो मैंने साधारण वाक्यों के लिए आपको 2 3 1 का, साधारण वाक्य के लिए हमने 2 3 1 का प्रयोग किया था। किसका, 2 3 1। लेकिन अगर किसी वाक्य से गलती, दोष, पाप या भूल आदि स्वीकार करने का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है ना, तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, 1 2 3, 123। अब ये 123 क्या है, क्या मैंने गोपाल सर की जगह पर मैथ्स पढ़ाना चालू कर दिया है? नहीं भैया, मेरा मैथ्स वैसे भी बहुत कमजोर है ऑलरेडी, ठीक है ना वही अच्छा पढ़ाएंगे, तो मैंने कोई मैथ्स पढ़ाना चालू नहीं किया, मैं इंग्लिश पढ़ाने में खुश हूं। यहां पर बेटा 2 3 1 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब किसी भी वाक्य से दोष स्वीकार करने का भाव प्रकट हो रहा है कि भाई इल्जाम हम पे लगना है, तो ये साधारण वाक्य नहीं हुआ, ये इल्जाम वाला वाक्य हो गया। ऐसे में हम पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। तो यू, ही एंड आई की जगह यहां पर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले आई आएगा, है ना, फिर यू आएगा एंड ही आएगा, ऐसे आएगा थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आर टू ब्लेम, ठीक है ना, इस तरह से ये प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 क्या कह रहा है, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, है ना। देखो जब यहां पर दो लोगों में तुलना की बात आती है ना, तो यहां पर अगर एक व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं तो दोनों ही सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाएंगे। तो हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम की जगह यहां पर ही का प्रयोग होगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, बोलने में और सुनने में बरसों से हम क्या है ना, पीछे की तरफ तुलना करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो वो बोलने में ठीक है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में कौन सा नंबर कटना है, लेकिन यहां बेटा बात हो रही है कि ये एग्जाम की बात हो रही है, ऐसे में एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो ये ध्यान रखें, जब भी तुलना करने की इस तरह से बात आती है तो वहां पर हमेशा दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक ही केस के होना चाहिए, या तो वो दोनों ऑब्जेक्टिव केस के होंगे या वो दोनों सब्जेक्टिव केस के होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो यहां पर ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 देखें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द बॉयज विद हिज पेरेंट्स। बेटा ये ध्यान रखें कि क्या है, सब नाउन क्या है बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। और बॉयज कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है ये बेटा? प्लूरल नाउन है, क्योंकि एस लगा हुआ है। तो हिज किसके साथ लगता है? एक वचन के साथ लगता है। अगर यहाँ बॉयज की जगह बेटा बॉय होता, क्या होता है यहाँ पर? द बॉय शब्द का प्रयोग होता तो ये हिज सही था। हिज पेरेंट्स गेव गॉन, क्या हैव गॉन टू द म्यूजियम, कि भाई जो लड़के थे वो अपने माता पिता के साथ कहां गए? म्यूजियम में गए, संग्रहालय में गए। तो यहां पर लड़के कई सारे हैं, तो यहां पर हिज शब्द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि बहुवचन में हिज का क्या बन जाएगा? देयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देयर बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां होती है ना? ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू देयर हाउस। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू इट्स हाउस, यहां पर का प्रयोग करेंगे अपन। ये वही वाला हिज हाउस और हर हाउस कैसे आएगा, इसलिए यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द वुमन विद देयर हस्बैंड। बेटा वुमन कितनी है? एक वचन है कि बहुवचन है? ये तो सिंगुलर है। क्या है ये बेटा? ये तो सिंगुलर है। ठीक है ना? ये सिंगुलर ना क्या है ना? वुमन क्या है दे रखा है बेटा? ये सिंगुलर दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये यहां पर देयर शब्द का प्रयोग नहीं आएगा, यहां पर हर शब्द का प्रयोग आएगा, क्योंकि देयर का प्रयोग यहां पर अगर MEN वुमेन बहुवचन में होता ना, यहां पर अगर बहुवचन में वीमेन शब्द का प्रयोग होता तब यहां पर देयर सही होता, लेकिन वो वुमन एक वचन के रूप में दे रखा है, इसलिए यहां पर हर शब्द का प्रयोग होगा। हैव गॉन टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 24 क्या कह रहा है? मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज डन देयर वर्क। अब इसमें एक पंगा क्या है कि यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, एक है मिस्टर ठाकुर, दूसरा है हिज ब्रदर्स, है ना? ये दूसरा सब्जेक्ट है। अब मिस्टर ठाकुर तो सिंगुलर है, मिस्टर ठाकुर कितने हैं? एक ही तो है, लेकिन हिज ब्रदर्स एस लगा है, ये कौन सा है? प्लूरल है। अब नियम क्या कहता है कि जब एज वेल एज इसके साथ में विद, उसके बाद टुगेदर विद, इसके बाद में along with, including, excluding, like, unlike, besides, अगर इन शब्दों से दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो तो वर्ब, जैसे ये जो वर्ब आया हैज आया है भाई। अब ये प्लूरल है तो हैज क्यों आ गया है ना? यहां पर देयर आया है तो देयर क्यों आया, ये देखना पड़ेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पजेसिव है, तो ये अपन को देखना पड़ेगा कि ये पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाए उपयोग किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का और पजेसिव का इस्तेमाल होता है। तो यहां हैज तो ठीक है क्योंकि वो मिस्टर ठाकुर एक वचन है, लेकिन देयर बेटा नहीं आएगा, यहां पर हिज शब्द का प्रयोग होगा। मेरे ख्याल से समझ में हमको आ रहा है। किसका प्रयोग होगा? हिज शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब के आगे देखते हैं। द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द टॉपिक। अब यहां पर देखें, द पार्टी चीफ यहां पर एक हो गया सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट क्या है? द प्राइम मिनिस्टर। ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, है ना? अब यहां पर इस चीज को देखना है कि पार्टी चीफ और प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति तो नहीं है कहीं, तो उसके लिए पता कैसे चलेगा कि अगर आर्टिकल दो सब्जेक्ट में से एक के साथ लगा है तो वो दोनों एक ही व्यक्ति, अलग अलग नहीं है, लेकिन दोनों के साथ आर्टिकल लगा है तो फिर वो दो अलग अलग लोग हैं। तो यहां पर द पार्टी चीफ के साथ में द लगा है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर के साथ में द लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टी का मुखिया है वो कोई और है और जो प्रधानमंत्री है वो कोई और है। ये दो लोग एक ही व्यक्ति नहीं है, अलग अलग है कि दोनों के साथ में द लगा है। इसका मतलब यहां पर जो नाउन आएगा, जो भी क्रिया और उससे, अब यहां पर क्या आएगा? एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। अरे हिज व्यूज एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, यहां पर हिज की जगह बहुवचन करना पड़ेगा, यहां बनेगा देयर व्यूज ऑन द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
मैनी अ गर्ल हैज मेट देयर लवर इन द पार्क। अब मैनी ए का प्रयोग कभी भी हो जाए, मैनी ए और मैनी एन का कभी भी प्रयोग हो जाए ना बेटा, मैनी ए या एन का प्रयोग हो जाए तो मैनी के साथ तो बहुवचन नाउन आता है और वर्ब भी बहुवचन आती है, लेकिन मैनी ए के साथ में नाउन वर्ब और बाकी संबंधित शब्द उस सिंगुलर आते हैं, ध्यान रखना। तो गर्ल सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो यहां देयर नहीं आएगा बेटा, मैनी अगर यहां पर हर लवर आएगा, यहां पर एक ही आएगा, ठीक है ना। मैनी के साथ में देयर आ सकता था, मैनी ए के साथ में देयर नहीं आएगा, हर शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? अच्छा सर आप आ गए, हो गया क्या टाइम इतना? अरे ज्यादा नहीं, चक्कर क्या है वो तो कुछ गड़बड़ हुई थी उस चक्कर में थोड़ा सा, बस एक ये 2 क्वेश्चन निपटा दो। आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर हिम। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि मैं वो नहीं करता यदि मैं वो होता। तो आई वर बेटा यहां पर पीछे अगर आप इस टाइप का प्रयोग करते हैं, काल्पनिक वाक्यों का जब प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आई वर यू, आई वर हिम की जगह ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, क्या बनेगा? आई वर ही। यहां पर ये क्यों होगा कि यदि मैं उसकी जगह होता, यदि मैं वो होता, तो मैं ऐसा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन के बाद में जब भी 2 प्रोनाउन आते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। यू का तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक ही है, लेकिन आई बेटा एक सब्जेक्टिव केस है, इसको बनाना पड़ेगा आपको मी। क्या बनाना पड़ेगा? इसको मी बनाना पड़ेगा। चलिए, आपके यादव सर आ गए हैं और इसी के साथ मैं आज क्लास खत्म करता हूं। और मुझे वाकई में आप लोग को बहुत मिस कर रहा हूं कि आज लाइव क्लास नहीं हो पाई है, हमें रिकॉर्ड करना पड़ा वीडियो, लेकिन कल हम बाकायदा सारी समस्याओं का हल लेकर यहां पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।